स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा था डिफरेंट पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। अर्थात यदि किसी गैस को किसी पात्र में भर दिया जाए तो वह पात्र की दीवारों पर जो प्रेशर लगाएगी उस प्रेशर की गणना हम करेंगे और इसे ही हम बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसके लिए माना कि हम एक क्यूबिकल पात्र लेते हैं। क्यूबिकल या घनीय पात्र वो पात्र होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ऐसा एक पात्र हमने चित्रानुसार लिया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई समान यानी L है, स्मॉल l है। इसके अंदर एक गैस भरी हुई है। इस गैस के प्रत्येक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान स्मॉल m व कुल मॉलिक्यूल्स की संख्या स्मॉल n है। अर्थात गैस का कुल द्रव्यमान स्मॉल m इंटू स्मॉल n है। इस गैस के वेलोसिटी को कंसीडर करने के लिए हम मानकर चलते हैं कि तीनों एक्सिस x, y और z के अलोंग गैस के अणु का एक सिंगल अणु का वेग माना क्रमशः स्मॉल x, स्मॉल y व स्मॉल z है। तो इस अणु का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम c से डेजिग्नेट करेंगे, वह होगी c स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब माना कि एक अणु पात्र की दीवार m से वेलोसिटी स्मॉल x से टकराता है। जब ये पात्र की दीवार से टकराएगा तो इसका मोमेंटम या संवेग होगा स्मॉल m इंटू स्मॉल x, दैट इज mx। जब पात्र की दीवार से टकराकर यह मॉलिक्यूल रिबाउंड होगा उस समय इसका संवेग होगा माइनस mx। माइनस साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, उसमें हमको दिशा को भी बताना पड़ता है। जब एक डायरेक्शन में हम मोमेंटम mx लेंगे तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमको मोमेंटम माइनस mx लेना होगा। अतः एक कोलिजन के पश्चात इस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में परिवर्तन कितना होगा? मोमेंटम बिफोर कोलिजन माइनस मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज mx माइनस ब्रैकेट में माइनस mx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mx। चूँकि हमने अभी माना कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल l है, तो जब ये मॉलिक्यूल m दीवार से टकराकर n दीवार की ओर जाएगा तो इसको l सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करनी होगी। किस वेलोसिटी के साथ? x वेलोसिटी के साथ। तो यानी दूसरी एक कोलिजन को करने के लिए इसको x वेलोसिटी से l सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी। अर्थात एक सेकंड में कोलिजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी इसकी x है और डिस्टेंस l है, तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इज इक्वल टू x अपॉन l। और एक कोलिजन में इसके मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा था? 2mx। तो इसका मतलब एक सेकंड में कुल मोमेंटम में परिवर्तन कितना होगा? इसका होगा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन। हम नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज x अपॉन l। इसी प्रकार द चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन इज इक्वल टू 2mx। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन l इंटू 2mx तो ये बन जाएगा 2mx स्क्वायर अपॉन l। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल टू 2mx स्क्वायर अपॉन l। ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये किस डायरेक्शन में है? अकॉर्डिंग अलोंग टू x कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार अलोंग टू y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2my स्क्वायर अपॉन l, क्योंकि उधर वहाँ पर मॉलिक्यूल का वेग हमने y माना है। इसी प्रकार z एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2
2mz²/L। तो हम कह सकते हैं टोटल चेंज इन द मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 2mx²/L प्लस 2my²/L प्लस 2mz²/L। 2m/L को आप कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x² प्लस y² प्लस z²। और ये हम देख ही चुके हैं, x² प्लस y² प्लस z² किसके बराबर था, c² के बराबर, जहाँ पर c क्या थी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड फॉर वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2mc²/L। ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, स्मॉल n। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर n मॉलिक्यूल्स विल बी 2mc²/L मल्टीप्लाइड बाई n, और यू कैन से इट इज़ 2mnc²/L। अब हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी बल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब है प्रति इकाई समय में संवेग में होने वाला परिवर्तन। तो ये जो हमने क्वांटिटी अभी निकाली 2mnc²/L वास्तव में किसके बराबर है, यह फोर्स के बराबर है। तो वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 2mnc²/L। और फोर्स और प्रेशर में आप संबंध जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया किसका, क्यूबिकल पात्र का। एक क्यूब के अंदर 6 दीवारें होती हैं, एक दीवार का क्षेत्रफल L इंटू L² है, तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6L²। इसका मतलब क्यूब का टोटल क्षेत्रफल 6L²। तो यदि इस फोर्स को हम 6L² से डिवाइड कर देंगे तो ये प्रेशर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2mnc²/L मल्टीप्लाइड बाई 6L²। L को L² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6L³। L³ क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दैट इज़ वॉल्यूम, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो L³ को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V लिख सकते हैं। 2 और 6 को जब आप डिवाइड करोगे तो इट विल कम आउट 1/3। इसका मतलब P इज इक्वल टू क्या हो गया, P इज इक्वल टू हो गया mnc²/3V। यहाँ पर पुनः ध्यान दीजिए, P इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस exerted on the wall of the container, V is the volume of the container, small m is mass of one molecule, n is total number of the molecules। और मैंने आपको बताया कि जब m इंटू n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गैस का टोटल मास आ जाएगा। इसको हम कैपिटल M से लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कैपिटल M c²/3V। और जब आप V को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू mc²/3, या सिंपली P इज इक्वल टू 1/3 m/V इंटू c²। और m/V क्या होता है, इट इज़ द डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। सो P को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज़ 1/3 dc²। यदि m को मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस माने और d को हम डेंसिटी माने तो ये m/V विल बी इक्वल टू d। तो जो काइनेटिक गैस इक्वेशन आई वो क्या आई, PV इज इक्वल टू 1/3 mc², जहाँ पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, कैपिटल M इज़ द मास ऑफ द गैस, और यदि मॉलिकुलर मास है तो M इज़ द मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस, एंड C इज़ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। याद रखिए C यहाँ पर सिंपल वेलोसिटी नहीं है, यह रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे क्या इस काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक इक्वेशन से हम डिफरेंट लॉज जो हमने लास्ट टर्न पर पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसिक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, क्या उनको डराइव किया जा सकता है। थैंक यू।